नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल द स्टडी पावर। आज की इस वीडियो में हम 31 अगस्त से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है जो आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में आखिर तक बने रहिए। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि डेली करंट अफेयर्स की क्लास जो है वो डेली आपकी मॉर्निंग में 8:15 बजे यानी 8:15 AM होगी। तो डेली आप इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। तो बढ़ते हमारी वीडियो की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारा वो है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली सबसे युवा लेखिका कौन बन गई है। तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली सबसे युवा लेखिका जो है वो मारिके लुकास बन गई है और 29 साल की उम्र में उन्होंने ये खिताब जीता है। नीदरलैंड की है मारिके लुकास। रिजनेवेल्ड ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली सबसे युवा लेखिका बन गई है और उन्हें किताब द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग के लिए सम्मान दिया जाएगा और यह मूल बुकर से अलग होता है। इसका लक्ष्य दुनिया में अच्छे उपन्यास के अधिक प्रकाशन और पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना है। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली सबसे युवा लेखिका जो है वो कौन बन गई है, मारिके लुकास। और ये किस देश की है, ये नीदरलैंड की है और उनके बुक का नाम क्या है, द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हाल ही में हरिकेन लौरा तूफ़ान जो है वो कौन से देश को प्रभावित किया है उसने। तो हाल ही में USA को जो है इस तूफ़ान ने प्रभावित किया है और हरिकेन लौरा जो है को तूफ़ानों की तीव्रता में श्रेणी 4 का तूफ़ान बताया गया है जिसकी गति 150 मील प्रति घंटा है और USA का दक्षिण पश्चिमी लुसियाना इसकी वजह से सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है और हरिकेन को सैफिर सिम्पसन विंड स्केल के हिसाब से रेटिंग दी जाती है। तो आपको ध्यान रखना है, हरिकेन लौरा तूफ़ान जो है हाल ही में उसने USA को प्रभावित किया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो है, हाल ही में किस देश के PM ने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफे का फैसला लिया है। तो हाल ही में जो है जो जापान के जो PM हैं, प्रधानमंत्री है, उन्होंने स्वास्थ्य कारणों की वजह से जो है रिज़ाइन का फ़ैसला किया है, इस्तीफे का फ़ैसला किया है। और जापान के प्रधानमंत्री कौन है, शिंजो आबे, और उन्होंने स्वास्थ्य कारणों से पद छोड़ने का फ़ैसला लिया है और वे प्रधानमंत्री के तौर पर 8 साल का कार्यकाल पूरा कर चुके हैं और जापान में सबसे लंबे समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री कौन, शिंजो आबे। और वे कोलाइटिस बीमारी से ग्रस्त बताए गए हैं जिसके कारण उन्होंने हाल ही में जो है PM के पद से इस्तीफा देने का फैसला लिया है। तो आपको ध्यान रखना है, जापान के हैं और क्या नाम है इनका, शिंजो आबे। उसके बाद में नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में भारत के किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा टॉय म्यूज़ियम बनेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए। तो दुनिया का सबसे बड़ा टॉय म्यूज़ियम जो है वो गुजरात में बनेगा और गुजरात में विश्व का सबसे बड़ा टॉय म्यूज़ियम बनने वाला है जिसकी लागत जो है करीब 1500 करोड़ रुपए बताई जा रही है और यहाँ प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक के 11 लाख से ज़्यादा खिलौने प्रदर्शित किए जाएंगे और इसका जो उद्देश्य है वो है खिलौनों के ज़रिए वैज्ञानिक, कलाकार, महापुरुषों का परिचय कराना और भारतीय संस्कृति जो है उसका दर्शन करवाना। तो आपको ध्यान रखना है कि भारत के जो है किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा टॉय म्यूज़ियम बनेगा, गुजरात में बनेगा। ठीक है, और वहाँ की टॉय यूनिवर्सिटी जो है उसी के आधार पर जो है ये बन रहा है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और नेक्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन वो है, हाल ही में किस देश ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की पुरस्कार राशि में वृद्धि करने की घोषणा की है। तो हाल ही में भारत जो है उसने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार की पुरस्कार राशि में वृद्धि करने की घोषणा की है और भारत के जो केंद्रीय युवा मामलों और खेल मंत्री किरेन रिजिजू, उन्होंने राष्ट्रीय खेल और साहसिक पुरस्कारों की 7 श्रेणियों में से 4 में पुरस्कार राशि में वृद्धि की घोषणा की है और खेल पुरस्कार की पुरस्कार राशि जो है अंतिम बार 2008 में बढ़ाई गई थी, उसके बाद अब 2020 में बढ़ाई गई है और 7 श्रेणियों में से 4 की ही बढ़ाई गई है। तो वो 4 जो है उसमें से एक तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की राशि जो है 7.5 लाख से बढ़ाकर 25 लाख कर दी, अर्जुन पुरस्कार की राशि जो है वो 5 लाख से बढ़ाकर 15 लाख कर दी, द्रोणाचार्य पुरस्कार की राशि 5 लाख से 15 लाख कर दी और ध्यानचंद पुरस्कार की राशि 5 लाख से 10 लाख रुपए कर दी। तो आपको ध्यान रखना है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार और ध्यानचंद पुरस्कार, इन चारों पुरस्कार की राशि जो है वो हाल ही में जो है भारत सरकार ने बढ़ाई है। उसके बाद में नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हाल ही में भारत का 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव
किस राज्य में आयोजित किया जाएगा, तो गोवा में आयोजित किया जाएगा। और जो भारत का 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है, इंटरनेशनल फिल्म फेयर फेस्टिवल है, वो जो है 20 से 28 नवंबर तक गोवा में आयोजित किया जाएगा। और ये जो है फिल्म फेस्टिवल कोविड-19 के कारण एक हाइब्रिड फिल्म फेस्टिवल है, जो आधिकारिक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर फिल्मों के साथ साथ थिएटर स्क्रीनिंग पर भी प्रदर्शित करेगा। अगर मैं गोवा की बात करूं, क्योंकि ये जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है वो गोवा में आयोजित किया जा रहा है, तो अगर गोवा के मुख्यमंत्री कौन है, प्रमोद सावंत, ये भी आपको ध्यान रखना है। और गोवा के राज्यपाल कौन है, भगत सिंह कोश्यारी। ठीक है, तो जब भी कोई स्टेट का नाम आता है तो उसकी आप मुख्यमंत्री और कैपिटल जो है, कैपिटल भी आपको ध्यान रखनी है, गोवा की पणजी होती है। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, राज्यपाल जो गवर्नर है वो भगत सिंह कोश्यारी। ठीक है, ये महाराष्ट्र के भी राज्यपाल है और इन्हें हाल ही में अतिरिक्त प्रभार दिया है गोवा के राज्यपाल पद का, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद में बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में 2020 क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने ड्वेन ब्रावो का संबंध किस देश से है, तो ड्वेन ब्रावो जो है वो उनका संबंध है वेस्ट इंडीज़ से। और 500 विकेट लेने वाले 2020 में ये कौन है, पहले जो है गेंदबाज बन गए हैं और वेस्ट इंडीज़ के ऑलराउंडर है जॉन ब्रावो। और ब्रावो ने रहकेम कॉर्नवॉल का विकेट लेकर अपना 500वां विकेट लिया था। और श्रीलंका की जो लसित मलिंगा है वो 2020 क्रिकेट में दूसरे सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज है, तो दूसरे नंबर पे लसित मलिंगा और पहले नंबर पर कौन है, ड्वेन ब्रावो है, जो किससे संबंधित है, वेस्ट इंडीज़ से। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पहली समुद्री एम्बुलेंस प्रतीक्षा की शुरुआत की है, तो हाल ही में जो केरल है उसने पहली समुद्री एम्बुलेंस जो है प्रतीक्षा की शुरुआत की है। और केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने केरल में तिरुवनंतपुरम जिले के विजनन गांव में इस समुद्री एम्बुलेंस की शुरुआत की है, जिसके तहत समुद्र में दुर्घटनाओं के दौरान मछुआरों के जीवन को बचाया जा सकेगा। और अन्य समुद्री एम्बुलेंस जिन्हें तैनात किया जाना है वो कौन है, प्रत्याशा और करुणा, तो इन्हें भी तैनात किया जाना है, तो इनका नाम भी आप ध्यान रखेंगे। और प्रतीक्षा जिसकी शुरुआत की है ये केरल सरकार ने की है, तो इसका भी आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद में बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा NRI यूनिफाइड पोर्टल जो है लॉन्च किया गया है, तो हाल ही में NRI यूनिफाइड पोर्टल जो है वो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा NRI यूनिफाइड पोर्टल लॉन्च किया गया है, जिसकी मदद प्रवासी भारतीय और NRI अपने मुद्दों को स्थानीय प्रशासन या राज्य सरकार के सहयोग से हल कर पाएंगे। क्योंकि ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं जब उन्हें अपने परिवारों और घर के साथ साथ स्थानीय प्रशासन के जो मुद्दे हैं उनसे जुड़ी समस्याओं को सुलझाने में मदद करने के लिए कोई मंच, कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है ये पोर्टल लॉन्च किया है, जिसकी वजह से वो अपने जो है परेशानियों को, अपने मुद्दों को जो है हल कर पाएंगे। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में ये पोर्टल लॉन्च किया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। हाल ही में निशात थरांगा परनविताना जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है, किस देश से संबंधित है, तो ये जो है श्रीलंका से संबंधित है निशात थरांगा जो है। और श्रीलंका के सलामी बल्लेबाज निशात थरांगा परनविताना ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूप से संन्यास लेने की घोषणा की है। और प्रथम श्रेणी क्रिकेट में वह 12,552 रन के साथ में 22 रन के साथ में श्रीलंका के सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी भी हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि निशात थरांगा परनविताना जिन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा की है वो किससे है संबंधित है, श्रीलंका से है। ठीक है, श्रीलंका के क्रिकेटर है। और आज का जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है, हाल ही में कौन सा अफ्रीकी देश पोलियो मुक्त घोषित हुआ है, तो आपको ये इसका जो आंसर है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है, ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोग डेली जो है रिवाइज़ कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर जो है कमेंट सेक्शन में देना है मुझे। और डेली जो है आपकी करंट अफेयर्स की क्लास 8:15 बजे होगी, तो आपको टाइम ध्यान रखना है। और आज का ये वीडियो दोस्तों बस इतना ही। जितने भी अपकमिंग एग्जाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है वो हम अपने फेसबुक पेज और टेलीग्राम चैनल पर अपडेट करते हैं, तो आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिल सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।